लोग जेल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये जेल इसलिए जा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन था कि बाबा साहब की आन बान और शान को जो है अक्षुण्ण रखने के लिए हम जो आज जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। मकसद वही है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना है। जहाँ भी कहीं कुछ गलत हो रहा है विरोध करना होगा, आवाज उठानी। मोदी सरकार हमेशा कुछ ना कुछ तानाशाही में गलत करती रहती है, क्या कहेंगे? हमेशा ही हम लोग पिछले 3 साल से लोगों को समझा रहे हैं और मोदी जी खुद संसद में खड़े होकर, लाल किले से खड़े होकर खुद घोषणा कर चुके हैं कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं और जनता को वो समझ नहीं आ रहा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एजेंडा 2030 पर ये लोग काम कर रहे हैं, जिसके तहत 2030 तक ये आपका अपने पास आपका खुद का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एक अधिकार कर लेंगे पूरे विश्व पर। एक मुट्ठी पर कुछ ताकतें हैं जो पूरे विश्व पे हुकूमत करना चाहती हैं, जो आप कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये उसी पर काम कर रहे हैं, आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, फिर भी आप खुश रहेंगे। उनका यही एजेंडा है। आप लोग जो है आदिवासी समाज के जो वन काटे गए तो उसके विरोध में खड़े थे और उसके बावजूद ये सरकार जीत गई। आदिवासियों ने उनको जिताया। सर ये जनता की मूर्खता कह लीजिए, प्रचार जो है लोग कह जाते हैं वो भी है। और कुछ लोग जैसे कि हमेशा होता है, हर जगह होता है, अपनों में ही गद्दार भी निकल आते हैं, तो वो भी है। और लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो पूरा ऑल ओवर जो है जो रिजल्ट निकला, तो तमाचा तो जनता ने मारा है और ये उसी का नतीजा है। जितने भी आंदोलनकारी क्रांतिकारी जो अपनी अपनी लड़ाइयों पर अटल रहे, लड़ते रहे लगातार, ये उसी का नतीजा है कि ये तमाचा जो है सरकार को पड़ा है। लग रहा है इस तरीके से आंदोलन करने से कितनी सरकार के काम पे सर सरकार के कानों पे जोर रहेंगे या ना रहेंगे, कम से कम ये तो साबित कर रहे हैं, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं कम से कम ये तो साबित कर रहे हैं कि हम गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे, हम विरोध करेंगे, हम मुर्दा नहीं है, हम जिंदा है। हम जिंदा होने का कम से कम सबूत तो दे रहे हैं। और अगर ये भी नहीं हुआ तो हमारी आने वाली पीढ़ियां तो गुलाम रहेंगी। आप देखिए गुलामी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, जो पिछले 3 साल में हुआ। गवर्नर ने बोला, शासन ने बोला, मुंह का पट्टा लगाए बिना कहीं नहीं जा सकते, वो हुआ। आप मेट्रो में पाबंदी की गई है, ट्रेन में पाबंदी है, एयरपोर्ट पे पाबंदी, स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चों को एजुकेशन के नाम पे पाबंदियां लगाई गई, तो गुलामी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और अभी आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी कि 1 जुलाई से उन्होंने कुछ और जो है एक्ट जो है लागू कर दिए, जो कि 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। और वो एक्ट ऐसे ही है कि अगर किसी भी अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने, प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया, तो पहले तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते थे, आप उनके खिलाफ लड़ सकते थे। लेकिन अभी 1 जुलाई से जो एक्ट लागू होने जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अब किसी भी सरकारी अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं होगा, वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैडम बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान और संविधान में लिखा हुआ कानून वो 1 तारीख से बदल जाएगा। बिल्कुल सर, और ये बात हम 3 साल से लोगों को समझा रहे थे। जितने भी OBC SC एक्ट वाले जो भी लोग हैं, हम उनके साथ भी कई बार मीटिंग्स हुई, कई बार उनको समझाने की कोशिश की गई कि आप एक सिर्फ अपनी जाति को छोड़कर अगर पूरे देश को साथ लेकर चलेंगे तो ही सबका भला हो सकता है। अदरवाइज आप जातियों में बटे रहिए, वो तो फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कर दिया ना, आपके सामने मूर्ति हटा दी। सिर्फ आज OBC SC समाज के जो लोग हैं वही क्यों है यहाँ पर, बाकी लोग क्यों नहीं है, बाकी पूरा देश समाज क्यों नहीं है यहाँ पे साथ में? क्या बाबा साहब ने जो भी काम किए, क्या वो सिर्फ OBC वालों के लिए किए थे? पूरे देश के लिए किए। जो गांधी जी ने जो भी समाज के लिए काम किया देश के लिए, देखिए हर शासन में हर शासक से कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो उन्होंने समाज के लिए अच्छे काम किए उसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे अम्बेडकर जी हो। और अम्बेडकर जी के, गांधी जी के समर्थक ही सिर्फ इन बातों पर क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? आज पूरे देश को, समाज को यहाँ पे खड़ा करना चाहिए था कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान की हत्या करते हुए, ठोकर मारते हुए ये लोग इस तरह से कुछ भी करे जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं लगातार।
तो यही काम वो लोग कर रहे हैं, वो आपको तोड़ना चाहते हैं और समाज जो जनता है वो भी टूट रही है। आप सारे लोग नए कानून आप सारे लोग जाएंगे आज जो आप यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट को लेकर, क्या देश छोड़ जाएंगे? आप सभी लोगों को सर देश तो नहीं छोड़ा जाएगा, देश क्यों छोड़ेंगे? हम देश छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे जैसे जितने भी जागरूक क्रांतिकारी लोग हैं कोई देश छोड़ के नहीं जाने वाला, लेकिन लड़ना पड़ेगा। अभी भी जनता को समझना होगा कि आप बिल्कुल ये अंतिम पड़ाव पे हैं, ये आखिरी लड़ाई है। इसके बाद आप लड़ने लायक बचेंगे ही नहीं और आपकी पीढ़ी तो लड़ने के लिए मतलब किस काबिल ही नहीं रहेगी लड़ने के लिए। ये आखिरी लड़ाई है। आपका जो ओबीसी समाज है वो नहीं निकल रहा, यहाँ केवल एससी समाज आया हुआ है, मुस्लिम नहीं आए हैं, लोग आए हुए हैं। वो क्या इस तरीके से देश का संविधान, देश का कानून बना रहेगा? देश में देखिए, पूरे समाज में देखिए इतना कुछ गलत हो रहा है। ये कुर्ती की बात नहीं है, आप खाली ओबीसी की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू की बात कर रही हूँ। आप बोल रहे हैं हिंदुत्व वाली सरकार है जो है, पिछले 3 साल में हिंदुओं के मंदिरों तक में सैनिटाइजर का छिड़काव करवा दिया गया, जिसमें सबको मालूम है कि अल्कोहल होता है, करवा दिया। आपका धर्म कहाँ बचा? हिंदू के जो धर्म गुरु थे शंकराचार्य जी थे, उन्होंने बोला कि मास्क नहीं लगाना है, वैक्सीन नहीं लगाना है, लेकिन आपने लगाया हिंदूवादी सरकारों के कहने पर। आपने अपने गुरुओं की नहीं सुनी, काहे के हिंदू है आप सिर्फ ओबीसी की बात कर रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं बचा, इंसान ही नहीं बचे। कुछ भी नहीं बचने वाला। आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, कुछ भी नहीं बचने वाला है, ये देश ये समाज ही नहीं बचने वाला है, सब कुछ खत्म है। आप देखिए छोटा हरिद्वार से 1 महीने से घाट बंद किया गया है और वहाँ पे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग वहाँ से उस घाट को खुलवा, एकता में आकर आवाज उठा के उस घाट को खुलवाने की बजाय वो गंदगी, एक कच्चे रास्ता है जो पास में, उस कच्चे रास्ते में उस गंदगी में स्नान करने के लिए तैयार है हिंदू, लेकिन उस घाट को खुलवाने के लिए तैयार नहीं है, विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। घाट खुलवा के क्या करोगे? उसके अंदर टॉयलेट आ रहे हैं, उसके अंदर पूरा शौच आ रहा है। आपके 200 करोड़ रुपए सर मैंने हर साल सर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ये कि आप कह रहे हो ओबीसी लड़ने के लिए नहीं आ रहे, समर्थन में नहीं आ रहे, हिंदू अपने बहाने लड़ने के लिए आ रहे हैं। समाज ही खोखला हो चुका है सर। जिंदा लाशें जो घूम रही हैं, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? आप जिंदा लाशों से उम्मीद नहीं कर सकते। जिन जिंदा लाशों ने प्रशासन के कहने पर, बच्चे हमारे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हमारे शरीर में क्या डालना है यह हमारा फैसला है। हमारे बच्चों को हम क्या देंगे क्या नहीं ये हमारा फैसला है, लेकिन प्रशासन ने जबरदस्ती हमने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करी। संविधान विरोधी नहीं है तो पिछले 3 साल में हो चुका है। और अभी भी जो मूर्ख लोग इस बात को ना समझे वो मुर्दा है और मरने लायक नहीं है, तो उनसे तो आप उम्मीद ही मत कीजिए सर। डाउन भी हो गए पहले से सर, वो डाउन कहीं नहीं हुए हैं, ये गलतफहमी में भी ना रहे कि वो डाउन हो गए। हाँ, जनता ने तमाचा जरूर मारा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, लड़ना बाकी है, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है, ये अंतिम पड़ाव पे लड़ाई है जो 1 जुलाई से आपके एक्ट पास होने वाले, लागू होने वाले हैं। हम 3 साल से लोगों को समझा रहे थे कि ये लोग बुक करने वाले हैं आपके साथ। तो सर ये कांग्रेस के कोई व्यक्ति सर ये जनता को समझना चाहिए कि वो तो सब लोग एक हैं। अगर आप सोच रहे हैं और जितने हमारे में से अगर लोग सोचते हैं कि हम उस कुर्सी पे जाकर हम कुछ बदल लेंगे, आप नहीं बदल सकते, वो समाधान ही नहीं है। जब तक आप उस कुर्सी पर नहीं आएगी, जब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी। सर आप सरकार बना भी लीजिए, तब भी आपको भी वही करना पड़ेगा जो आज वो लोग कर रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो। वो सब लोग मिलकर जनता को टॉर्चर कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और आप उस जगह पे जाएंगे तो आप भी वही करेंगे। आप मिलते हैं अभी सिर्फ संविधान को बचाने की बात नहीं है, पूरे देश को, पूरे समाज को बचाने की बात है, और अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने की बात है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी को एक पार्टी आपने सब में सर जनता है, जनता ही है। और बचाना किससे, खतरा किससे महसूस हो रहा है? जैसे जनता ही बचा सकती है, जागरूक हो, अपने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करें। सिर्फ ये नहीं, आप देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ आज, और हम लोग पिछले 3 साल से पूरी दिल्ली NCR के अंदर जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वाहनों के मुद्दे पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं,
लेह के मुद्दे पर हमने लड़ाई लड़ी, लद्दाख के मुद्दे पर भी हमने लड़ाई लड़ी। अभी आप देखिए कांवड़ यात्रा के नाम पे गाजियाबाद में 1,70,000 पेड़ काटने जा रही है यूपी सरकार। कोई जनता में से एक आदमी उसके लिए सवाल करने को तैयार नहीं है कि इतनी भीषण गर्मी में आप सब भी देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो रहा है। नोएडा में पूरे देश में इतने लोग मर रहे हैं गर्मी के वजह से, और ऐसी हालत में 1,70,000 पेड़ जो कि किसी ने उगाए नहीं है, कुदरती है, पर्यावरण ने कुदरती ने हमें दिए हैं। इतनी भीषण गर्मी में हम लोग प्रशासन जो है और मीडिया जनता को बोलते हैं पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। जनता पेड़ लगाती रहे और तुम जो सालों पुराने पेड़ हैं, जो जंगल है, वो तुम काटते रहो हजारों की संख्या में। अभी द्वारका में हजारों पेड़ काट दिए, हसदेव को पूरा कोयला खदान बना डाला इन्होंने, पूरा जंगल खत्म कर दिया। अभी देहरादून में आपने देखे, देहरादून में जंगल थे, उनको भी काटने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे कांवड़ रोड के नाम पे, कांवड़ियों के नाम पे 1,70,000 पेड़ काटने जा रहे हैं। किसी हिंदू को फर्क नहीं पड़ रहा, किसी समाज को फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप देखिए कि आप संविधान को तो आप क्या बचाएंगे, आप कुछ नहीं बचा सकते। सर इससे थोड़ा सा जो मेरी राय है कि थोड़ा सा शायद जनता को समझ में आया, और ये शायद तब समझ में आया जब अपने ऊपर पड़ी, जब अपना गला दबाया गया, तब शायद ये समझ में आया कि वो एक राम मंदिर की आड़ में कितने हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो कांवड़ रोड के जो ये 1,70,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, ये शुरुआत हो रही है। जिस तरह से अयोध्या को उजाड़ा गया है, इसी तरह से हरिद्वार भी उजाड़ा जाएगा। तो यूपी की जनता को ये सोचना पड़ेगा। क्या वो राम भक्त नहीं थे जिनका घर उजाड़ दिए गए अयोध्या के बहाने? और आप देखिए किस तरह से मीडिया द्वारा प्रचार किया जा रहा है, भद्दा प्रचार किया जा रहा है, और आधी जनता जो है बह रही है उस भद्दे प्रचार में। यही है साथियों, इसी बीच में हमारे ये मुस्लिम समाज से आ रहे हैं। मुस्लिम समाज का कितना रोल है वो बात करते हैं। थोड़ा वहाँ करते हैं ना, थोड़ा गिरफ्तारी वाली बस भी ले लेंगे ना, वो भी खाना जरूरी है। ये मुस्लिम समाज से आए हुए हैं। मुस्लिम समाज का इस आंदोलन में क्या रोल है? मुस्लिम समाज का इस आंदोलन में क्या रोल है? इसलिए उन्होंने जाते जाते कि कल जो होगा देखा जाएगा, और इसे आखिरी काम को भी करके चले जाओ। इसे देश की संविधान की थोड़ा एक तरफ कर लो, या तो बीच में कर लो, या साइड कर लो। भाजपा को नुकसान तो सारी आपके इस आंदोलन में जो मुस्लिम समाज है, इसे कैसे देख रहे हो? एज ए मुस्लिम आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये बारहा मैं बता चुका हूँ, ठीक है, और अपने कई बयानों में इस बात को मैं जाहिर कर चुका हूँ कि मुसलमान भारत में 1947 के बाद 3rd क्लास सिटीजन बन चुका है, जिसको यहाँ पर अभी फिलहाल जो है मोदी जी के आने के बाद ही ये जो है उजागर हुआ, लाइसेंस मिल गया मोदी जी की तरफ से, या RSS बीजेपी की सरकार आने की वजह से लाइसेंस जो है 3rd क्लास सिटीजन बन गया। अब संविधान की आड़ में आर्टिकल 19A है या दूसरे और कुछ प्रावधान हैं जिनकी वजह से मुसलमान बचा हुआ है, वरना तो वो 3rd क्लास सिटीजन आज उसको खाने की भी आज़ादी नहीं, सिर्फ वोट बैंक बन के इधर उधर भटक रहा है। हाँ, बचा हुआ मुसलमान बचा हुआ मतलब जिंदा लाश है, घूम रहा है, और क्या। कभी कोई उसको हिंदू बना देता है, कभी रोड पे खड़े ये अगर नमाज पढ़ रहा हो तो आगे पीछे से लात मार देते हैं पुलिस वाले, कभी कांवड़ यात्रा के नाम पर तो सबको जाने देंगे, लेकिन अगर नमाज पढ़ सिटीजन कैसे हुआ? 3rd क्लास इसलिए कि देखिए किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति बड़ी आजादी और क्या चाहिए? कौन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा जय फलस्तीन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या चाहिए? बस बोल दिया 3rd क्लास तो हम हैं, हमें खाने की आज़ादी नहीं है। क्या हमें खाने की आज़ादी है? अखलाक को खाने की आज़ादी थी, क्यों मारा गया? अखलाक को खाने की आज़ादी थी तो क्यों मारा गया? मेरे सवाल का जवाब दे दें आप। नहीं, आप जो कह रहे हैं खाने की आज़ादी नहीं है, फ्री राशन दे रही सरकार, वो तो सबको दे रही है। फ्री राशन मुझे तो नहीं मिलता भाई, मैं खुल क्या कह रहा हूँ, मुझे नहीं मिलता, झूठ बोल रही है। ना 15 लाख आए अकाउंट में, ना फ्री राशन मिल रहा है, ना किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा। फ्री राशन सरकार, अरे काय मोदी जी ने बोला 15 लाख भी एक आदमी के अकाउंट में आएंगे, झूठ है यार, सब झूठ है। आप मोदी मीडिया वाले केवल नहीं देखिए, आप लोग का क्या है ना, अंबानी अडानी से पैसा लेके सिर्फ आप जो है ना चाटुकारिता करोगे, करोड़पति हो गए ना आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अंबानी अडानी पैसे, NDTV किसका है?
आप जो सवाल कर रहे हो वही है ना। नहीं उससे क्या जितनी मीडिया है सबको, और भूल के हिसाब से कोई भी पूंजीपति मीडिया को नहीं खरीद सकता, लेकिन आप लोगों को खरीदा गया। अरे इन्होंने आपका सवाल, आपका परसेप्शन ही वही रहता है। ये गलत बात है कि आप बोल सकते हैं, साबित नहीं कर सकते। क्या मोदी जी ने 15 लाख दिया ही नहीं। मोदी जी ने बोले थे ना 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे, वो तो साबित छोड़ो, कुछ भी नहीं। 2 करोड़ रोजगार